वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 की क्लासेस में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। जहाँ पे हम लोग अभी पॉलिटिकल साइंस को कवर कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है हमारा, और उस सिलेबस के टॉपिक वाइज हम लोग जितने प्रश्न बन सकते हैं उसी प्रश्नों को डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ताकि सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आपका प्रैक्टिस सेट भी हो जाए, ताकि एग्जाम में आपको अलग से मेहनत ना करना पड़े, एक ही बार में दोनों काम हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन आंसर को करने के साथ साथ हम लोग वहाँ पे डिस्कशन भी अच्छे से कर लेते हैं, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। पूरा चैप्टर भी आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। इंटायर इंडियन पॉलिटी का, इंडियन हिस्ट्री का भी हम लोग कर चुके हैं। इसके साथ ही करंट अफेयर्स भी चलता है एवरी संडे, और इसके साथ ही इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के भी क्लासेस बहुत जल्द पेपर 1 में इंट्रोड्यूस की जाएगी। यानी कंप्लीट तैयारी, पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी हो रही है, और ये एवरी मॉर्निंग आपको क्लासेस उपलब्ध हो जाती है। तो चलिए पुनः क्लासेस में स्वागत है। पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? परिसीमन आयोग, पहले ये क्या होता है यह समझना होगा। परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है जैसे कि चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है कि लोकसभा का एरिया यहाँ से यहाँ तक होगा, है ना, इतना किलोमीटर। और विधानसभा का एरिया मान लीजिए कि इतने किलोमीटर, किसी पार्टिकुलर विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र को लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, आबादी बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ जाती है, तो फिर से इसे आगामी 10 सालों के बाद इनका फिर से निर्धारण किया जाता है कि नहीं, यहाँ की आबादी कम है तो कुछ एरिया को अलग लोकसभा के अंदर डाल दिया जाएगा, है ना, कुछ एरिया को या तो अलग विधानसभा के अंदर डाल दिया जाएगा। इस प्रकार मतलब एक पुनः निर्धारण किया जाता है, लोकसभा क्षेत्रों या विधानसभा क्षेत्रों का पुनः निर्धारण किया जाता है। और इसके लिए एक आयोग का गठन किया जाता है। उस आयोग को ही परिसीमन आयोग कहते हैं। मैंने सीमा का निर्धारण कि लोकसभा का क्षेत्र ये कहाँ तक होगा, या विधानसभा का क्षेत्र अब किस एरिया तक होगा, तो सीमा का गठन करता है। तो परिसीमन आयोग इसे ही कहते हैं। इसका पदेन जो सदस्य कौन होते हैं, भारत के जो मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं वो इसके पदेन सदस्य हुआ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति या इसको सार्वजनिक लेखा समिति कहा जाता है। में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं और लोकसभा के भी सदस्य होते हैं। राज्यसभा के होते हैं और फिर लोकसभा के होते हैं। तो राज्यसभा के आपके कितने सदस्य होते हैं? जैसा आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं, टोटल 22 सदस्य होते हैं। टोटल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा का कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? अभी वर्तमान में हमारा 5 वर्ष ही है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन जो कि इंदिरा गांधी के काल में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसमें लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था। 6 वर्ष लोकसभा के कार्यकाल को कितने साल किया था? 6 वर्ष। इसमें 42वां संविधान संशोधन में 1976 में इसे 6 वर्ष किया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और अगले बार जो फिर संयुक्त गठबंधन की सरकार बनी, उन्होंने अपने फिर से जो कार्यकाल पहले 5 वर्ष चला आ रहा था लोकसभा का कार्यकाल पहले भी 5 वर्ष था, उसे फिर से पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन, अगर ईयर पूछा जाएगा तो 1978। 2 साल ही रहा ये, इंदिरा गांधी द्वारा बनाया गया नियम कि 6 साल होगा कार्यकाल, नहीं 1978 में ही इसे फिर से 5 साल कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद, इनके निर्वाचन के संबंध में अगर विवाद होगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, तो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया। 39वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये व्यवस्था कर दी गई। इनके निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद होगा तो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ये नहीं आएगा। कि राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो राष्ट्रपति होता है केंद्र का, तो यानी केंद्र सूची पर ये जारी करता है। तो ये राज्य सूची पर जारी नहीं कर सकता। ये केंद्र सूची और समवर्ती सूची दोनों पर ये राष्ट्रपति जारी कर सकता है। केंद्र सूची और समवर्ती सूची, इन पर ये जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन वो राज्य सूची पर नहीं कर सकते हैं। राज्य सूची पर कौन करते हैं? राज्यपाल। राज्य सूची पर राज्यपाल करेंगे। हालांकि अगर राष्ट्रीय आपातकाल देश में लागू हो जाए, उस समय
विशेष अधिकार मिल जाता है राष्ट्रपति को, वो राज्य सूची पर भी कानून बना सकते हैं या अध्यादेश जारी करवा सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन वैसे जनरल नहीं होता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्य सूची। केंद्र और समवर्ती पर जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? देखिए आज के समय में लोक अदालत काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, लेकिन सर्वप्रथम किस राज्य में आयोजित की गई थी इस प्रकार की? तो गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, संसद में जिस प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं, उसे कहते हैं तारांकित प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन सीधे। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र, पूरे विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन है? नेपाल। पूरे विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल, उसने खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया, उनके संविधान के तहत खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है, भारत का महान्यायवादी, जो कि आर्टिकल 76 में इसका प्रोविजन है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी का प्रावधान है, जो कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगला है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? जब देश का संविधान लागू हो गया, उसी दिन से। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन से भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया। आगे, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। मूल अधिकारों को पहली बार संवैधानिक मान्यता, संविधान में जगह दी गई, वो देश कौन था? अमेरिका था। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है राज्यसभा। 2/3 बहुमत से राज्यसभा चाहे तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। इसके लिए एक आर्टिकल भी है, वो आर्टिकल आपका 249, इसे भी याद रखिए। ये भी पूछ सकता है कि राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किस आर्टिकल के तहत कर सकता है? तो 249 के तहत कर सकता है। बहुमत 2/3 चाहिए। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? जैसा कि आपको अवगत ही होंगे कि गोवा जब भारत आज़ाद हुआ था तो गोवा भारतीय साम्राज्य का या भारतीय अंग नहीं था। गोवा अलग था, वहाँ पे पुर्तगालियों का अधिकार था, लेकिन गोवा सहित अन्य जो भी पुर्तगाली बस्तियाँ थी उसे भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। कब? 1962 में, 1962 में। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? पहले संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार था। पहले कैसा अधिकार था? मूल अधिकार। लेकिन इसे 1978 में मूल अधिकार से हटा दिया गया। किस संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और वर्तमान में वह कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार, यानी ये मूल अधिकार अब नहीं रहा। कब हटाया गया ये भी पूछा सकता है। 1978 में। कौन सा संविधान संशोधन? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार था उसे हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया। किस वर्ष संसद में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया गया? देश में अस्पृश्यता को मिटाने के लिए 1955 में ही यहाँ पर एक कानून बनाया था जिसका नाम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। ये अधिनियम था, लेकिन अब इसका नाम को संशोधित करके 1976 में क्या कर दिया गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। एक्ट वही है, बस नाम को बदल दिया। अस्पृश्यता जो शब्द है वो अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए इसको हटाने के लिए यहाँ पर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम इसका संशोधित नाम कर दिया गया 1976 में। कि राज्य विधानमंडल को कितनी अवधि के भीतर संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करना पड़ता है? जैसा आप अवगत होंगे, संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा राज्यसभा से पारित करने के साथ साथ ही आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से भी उसे स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, राज्य विधानमंडल में जब संविधान संशोधन विधेयक जाता है तो उसे कितने दिनों के अंदर स्वीकार या अस्वीकार करना पड़ता है? तो इसके लिए संविधान में कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की है। नेक्स्ट, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? जैसा आपको अवगत है, राष्ट्रपति वही बनता है जो इसे कम से कम 51% वोट आना चाहिए। अगर प्रथम चरण में नहीं आता है
तो इससे द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती होती है। तो ऐसा बहुत कम ही होता है, सब फर्स्ट जो चरण में गिनती होती है उसी में 51% कोटा प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि अधिकतर देखते होंगे राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से होता है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ है जो कि कांटे का टक्कर हुआ और फर्स्ट राउंड में वो विजयी नहीं हो पाए, 51% का कोटा नहीं प्राप्त कर पाए। वो थे हमारे वीवी गिरी, जिन्होंने अपना कोटा कैसे प्राप्त किया, द्वितीय पसंद के मतों की जब गिनती हुई तब उन्होंने अपना कोटा प्राप्त किया था। ये वीवी गिरी के काल में ऐसा हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो वित्तीय आपातकाल देश में आर्टिकल 360 के तहत लगता है, 360 के तहत। हालांकि आज तक इसका प्रयोग नहीं किया गया है, ये अब हमारे देश में लगा ही नहीं है अभी तक। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, जो कि ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, नहीं, यहाँ पर एकल नागरिकता है। अमेरिका में केंद्र की नागरिकता है, फिर अलग अलग राज्यों की नागरिकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एकल नागरिकता है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? 1/10, या लोकसभा या राज्यसभा, जिसका भी पूछा जाएगा आपका 1/10 ही आंसर होगा। विधानसभा का भी पूछा जाएगा तो भी 1/10 ही होगा। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के माध्यम से होता है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा निर्धारण का अधिकार किसे है? जैसे नया राज्य भी जो भी लेटेस्ट बनता है तो उस राज्य का गठन और उसके सीमा, मतलब उसके सीमा में परिवर्तन करना हो, ये सारा अधिकार भारतीय संसद को होता है। भारत की संप्रभुता किस में निवास करती है? भारत की संप्रभुता जो है भारत की जनता में निवास करती है। नेक्स्ट, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? भारत में लोकसभा को जो भंग करने का अधिकार है, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से, याद रखिएगा, परामर्श से ही भंग होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? संविधान में कार्यपालिका की शक्ति जो कह सकते हैं वैधानिक रूप से राष्ट्रपति में निहित है, वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। पहली बार राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं, इसमें लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या संघ शासित क्षेत्रों में भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? क्या संघ शासित जो क्षेत्र है हमारे, क्या वहाँ से भी राज्यसभा के प्रतिनिधि भेजे जाते हैं? तो जी हाँ, भेजे जाते हैं। संघ राज्य क्षेत्र के से भी प्रतिनिधि पहुँचते हैं और राज्यसभा में अपना स्थान पाते हैं। अब तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? अब तक पद में रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों का निधन हुआ है? तो 3 प्रधानमंत्रियों का निधन हुआ है। किनका किनका? सबसे पहले तो नेहरू जी का हुआ है, जो पद में ही थे, उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा, शास्त्री जी का, लाल बहादुर शास्त्री, इनका भी पद में रहते हुए मृत्यु हो गई। और तीसरा हमारा है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ये 3 प्रधानमंत्री ऐसे रहे जो भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। तो टोटल आंसर क्या हो गया? 3 प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? जैसा पहले ही कहें कि संवैधानिक प्रधान हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। वास्तविक प्रधान पूछा जाएगा तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद हो तो ये सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है। देशी नरेशों के प्रिवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? यानी देशी नरेश या देशी जो रियासत के शासक थे, उनको जो विशेषाधिकार मिला था, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? 26वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, देशी राजाओं के विशेषाधिकार को। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? पहले तो हमारे मूल संविधान में 500 ही था ना, 500 ही थी लोकसभा सदस्यों की संख्या। अब इसे 545 निर्धारित की गई। तो 31वें संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? तो वो हमारा कौन सा है? 31वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? यानी जो संविधान सभा का गठन किया गया था संविधान के निर्माण के लिए, वही अब क्या बन गई? भारत की संसद बन गई। तो ये कब से हुआ? जब से हमारे देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से ये संविधान सभा क्या बन गई? संसद के रूप में कार्य करने लगी, क्योंकि उस समय लोकसभा का चुनाव वहाँ पर नहीं हो पाया था। लोकसभा का चुनाव
हम बाद में हुआ तो इस समय देश की व्यवस्था को चलाने के लिए, कानून वगैरह बनाने के लिए क्या करा गया कि जो संविधान सभा है उसी को संसद के रूप में मान्यता दे दी गई 26 जनवरी 1950 को ही। और वही संविधान सभा, क्योंकि संविधान बन चुका था, अब उनका कार्य क्या होगा? संविधान बन चुका था, यानी उस जो गठन हुआ था संविधान सभा का, उन्हें भी तो कुछ कार्य होने चाहिए, तो उन्हीं को संसद बना दिया गया ताकि चुनाव वर्त करने की हड़बड़ी भी ना रहे और देश की शासन व्यवस्था भी चलती रहे। तो 26 जनवरी 1950 से संविधान सभा क्या बन गई? संसद। संसद के रूप में कार्य करने लगी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करने वाला अनुच्छेद 15 है। और भी समानता का अधिकार से संबंधित और भी आर्टिकल है। आपका आर्टिकल 14 से 18 तक हमारा समानता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल है, जो कि फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार के तहत आता है। तो ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ पे 14 रह सकता है, 15, 16, 17, 18, इनमें से आपका कोई भी रहेगा तो वो समानता के अधिकार के तहत ही आएगा, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगर संविधान में संशोधन करना हो तो उसे लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है या राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है, जी, किसी भी सदन से। राष्ट्रपति, कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा, माने कार्यकारी राष्ट्रपति जो है उसको छोड़कर राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना, इनकी बनते ही इनकी मृत्यु हो गई, तो सबसे कम समय तक ये रहे। लेकिन अगर कार्यकारी राष्ट्रपति को इसमें ऐड नहीं किया, कार्यकारी राष्ट्रपति के लिए, फिर आंसर आपका अलग हो जाएगा। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष? राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया? ये भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का मांग आज़ादी से पहले से ही चल रहा था, लेकिन पहले उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन जब आंध्र प्रदेश लॉ मैटर हुआ और जब श्री रामालू की मृत्यु हो गई, इसके बाद इस पर राज्यसभा कह सकते हैं भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए एक समिति बनी जिन्होंने इसकी मंजूरी दी, और इस प्रकार भाषाओं के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया। तो ये 1956 से आरंभ किया गया, 1956 से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 32 को, आर्टिकल 32 को, क्योंकि यह हमारा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यानी आपका, अगर आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो इसके तहत आप रीट दायर कर सकते हैं। इसी को संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा, ये भी पूछा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही कहा, जिसे कि भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। उन्होंने ही इस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243। तो साथियों, आज हमारा कह सकते हैं 40, जो हम लोग एवरीडे 40 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ये 40 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। और आप भी चाहते हैं जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करें, जेपीएससी पीटी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की अगर कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़कर तैयारी करने के लिए आपको करना है क्या है? कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं लग रहा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, और एवरी मॉर्निंग में आप जेपीएससी पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर इंटायर सिलेबस को सभी विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको एवरी मॉर्निंग क्लासेस मिल जाएगी। यहाँ क्लासेस लगातार जारी है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।